अब ये बात आ ही गई है तो ये भी बता दीजिए क्यों ऐसा भेदभाव? ये ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो 1 रुपया है ये छापती है भारत सरकार, ठीक है, और ये जो नोट है बाकी के 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 100, 100, 200, 2000, ये छापता है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है। और भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार दोनों अलग अलग चीज है। भारतीय रिजर्व बैंक इंग्लैंड के अधीन है अभी भी, बैंक ऑफ सेटलमेंट के, बिल्कुल अभी भी। अभी भारतीय रिजर्व बैंक एक भी निर्णय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पूछे बिना नहीं ले सकता। और भारतीय रिजर्व बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन बैठा है? नंदन नीलकेणी, आनंद महिंद्रा, रतन टाटा तो मर लिया, अजीम प्रेम जी जैसे लोग बैठे हुए हैं अभी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसका होता है? कंपनी का होता है कि सरकार का होता है? कोई कंपनी होती है उसका होता है। वो क्यों बैठे हैं? उसकी मर्जी के बिना सरकार एक नोट बंद नहीं कर सकती, उनकी मर्जी के बिना एक नोट छाप नहीं सकती, लेकिन 1 रुपए का नोट अपनी मर्जी से छाप सकती है। तो 1 रुपया भारत सरकार का है और बाकी का रुपया, वो के बाकी के नोट एक प्राइवेट रिजर्व बैंक के, प्राइवेट कंपनी बता रही है, उसमें वादा है। हाँ। इसमें 2 चीजें लिखी हुई है, ध्यान से देखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक लिखा है, साथ में नीचे लिखा है केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत यानी केंद्रीय सरकार द्वारा गारंटीड है। अब केंद्रीय सरकार के बारे में पता करो, आपको मालूम पड़ेगा कि भारत में कोई केंद्रीय सरकार है ही नहीं। मैं लगातार टीवी चैनलों पे जब कभी कोई इंसान देखता है तो केंद्र सरकार की तरफ से ये फैसला आया है, केंद्र सरकार की तरफ से ये फैसला, केंद्र सरकार का मतलब पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड से। केंद्र सरकार भारत की सरकार का नाम नहीं है। आप तो केंद्र सरकार कहीं पर भी लिखा है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं। अरे भाई साहब, सरकारी दस्तावेज आएंगे, कोई सरकारी दस्तावेज के ऊपर आपने केंद्र सरकार लिखा देखा है? अगर मंत्रालय का नाम लिखा होता है, भारत सरकार के अधीन होता है, और नीचे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी के साइन होते हैं, मुख्य सचिव के या फिर अतिरिक्त मुख्य सचिव के लिखे होते हैं ना। तो आप कह रहे हैं कहीं भी केंद्र सरकार नहीं लिखा है ही नहीं ना। आपके देश की सरकार के 3 नाम है, भारत सरकार जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत गणराज्य रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहते हैं। जब भी कहीं दूसरे देश में जाना होता है तो हमारा पासपोर्ट होता है, उसके ऊपर लिखा होता है भारतीय गणराज्य यानी रिपब्लिक ऑफ इंडिया, क्योंकि हम अलग अलग प्रदेशों का संघ हैं, बेसिकली हम गणराज्य हैं। और तीसरा नाम हमारे बारे में लिखा जाता है यूनियन ऑफ इंडिया। यानी कि हम इंडिया के जितने स्टेट हैं, इंडिया जितना बना है उसका यूनियन है। अब यूनियन ऑफ इंडिया लिखा जाता है ना। आप सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस हो या हाई कोर्ट में कोई भी केस हो, और वहां पर जब आपका और सरकार का कोई केस चल रहा हो और पुलिस आपके ऊपर कोई मुकदमा कर दे, तो या तो लिखा जाता है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस फलाना ढिमकाना। देवेंद्र के वर्सेस अगर केंद्र सरकार ने केस करना है, जिसको आप केंद्र सरकार बोल रहे हो, वहां केंद्र सरकार तो नहीं आता है कि देवेंद्र बल्हारा वर्सेस केंद्र सरकार, वहां आता है देवेंद्र बल्हारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वो जो सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार, जो आपको जिसको आप पुलिस कहते हो या जिसको आप सरकार कहते हो, वो सरकार यूनियन ऑफ इंडिया है, केंद्र सरकार नहीं है भाई। कहीं संविधान के अंदर, कहीं किसी सरकारी दस्तावेज के अंदर, किसी जगह पर भी केंद्र सरकार का कहीं कोई जिक्र नहीं है। केंद्र सरकार का जिक्र आजादी के नाटक से पहले पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड से जो रानी के आदेश आया करते थे, उनको स्पेसिफाई करने के लिए लिखा जाता था कि केंद्र सरकार ये चाहती है।